students, how are you? Good morning, all of you. Today we are going to discuss about the February Revolution. This will be part 6. आज हम लोग फरवरी रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे और ये पार्ट 6 है। पहले वाले में हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में बात किए थे जो कि पार्ट 5 था। आज हम लोग पार्ट 6 करेंगे। स्पेशली जो टॉपिक है ओनली वन टॉपिक इज़ फरवरी रेवोल्यूशन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए लेट्स गो ऑन द टॉपिक। कह रहा है कि द फरवरी रेवोल्यूशन इन द पेट्रोगार्ड में फरवरी क्रांति। फरवरी क्रांति हुआ कैसे? फरवरी में जो रेवोल्यूशन हुआ रशिया के अंदर, आखिर क्या कारण था, क्यों हुआ? तो सबसे पहला चीज़ माना जाता है कि वहाँ की जो हालात थी बहुत ख़राब थी। इसको थोड़ा सा और डीपली हम लोग डिस्कस करेंगे। सन 1917 की सर्दियों में यानी विंटर सीजन में जो राजधानी था पेट्रोगार्ड, उसका हालत बहुत ख़राब था। रशिया का जो राजधानी था पेट्रोगार्ड, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। ऐसा लगता था मानो जनता में मौजूद विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर शहर का बनावट तय किया गया है। यानी डिफरेंस, जनता किस तरह से कौन किस साइड रहता है उसी के अनुसार ऐसा लगता था कि शहर का बंटवारा किया गया है। इसमें क्या था कि एक नेवा रिवर था। कौन था? नेवा रिवर। नेवा रिवर के जो राइट साइड थे और लेफ्ट साइड, तो राइट साइड जो थे, राइट साइड वाले इलाका में मज़दूरों का क्वार्टर था, मज़दूरों का घर था, कारखाने थे कुछ। और लेफ्ट साइड जो था इधर जार का महल था जहाँ पर ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी, विंटर पैलेस हुआ करता था इस साइड में, लेफ्ट साइड में। ठीक है। और कह सकते हैं कि पूरी तरह से फैशनेबल इलाका था। कहाँ? नदी के बाएं तरफ, लेफ्ट साइड। ठीक है। अब हुआ क्या, वो भी मतलब ड्यूमा भी जो था इसी साइड में था। हुआ क्या, फरवरी में एक्चुअल में मज़दूरों के इलाके वाले यानी ये राइट साइड वाले इलाके में जिस एरिया में मज़दूर रहा करते थे, उधर फूड ग्रेन्स की कमी हो गई। यानी खाद्य पदार्थों की भारी कमी हो गई, बहुत कमी। उस साल ठंडा भी बहुत ज़्यादा कुछ पड़ा था, भीषण कोहरा और पूरी तरह से बर्फबारी हुई थी। ठीक है। अब कह रहा है कि संसदीय पार्लियामेंट के जो प्रतिनिधि थे, पार्लियामेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी इलेक्टिव गवर्नमेंट सरकार बची रहे, और इसलिए वो जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे। हुआ क्या एक्चुअल में कि 22 फरवरी को दाएं तट पर यानी राइट साइड पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दिया गया, उसमें लॉक कर दिया गया, यानी फैक्ट्री को लॉक कर दिया गया। अगले दिन इस फैक्ट्री के जो मजदूर थे समर्थन में कि क्यों बंद किया गया, 50 फैक्ट्रियों में इसी तरह से 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। बहुत सारे कारखाने में हड़ताल के नेतृत्व औरतें भी कर रही थी, वीमेन भी कर रही थी। इसी दिन कह रहा है कि जब वीमेन हड़ताल करने के लिए रोड पर, सड़कों पर आने लगी और इनका मास लेवल पर यानी कह सकते हैं ग्रुप ऑफ द वीमेन का बहुत ज़्यादा संख्या आना रोडों पर, उसी दिन को क्या किया गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम दे दिया गया। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच तक आ गई। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टियां आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित या संचालित नहीं कर रही थी। जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने क्या कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी तितिर बितिर हो जाते थे, लेकिन 24 और 25 तारीख को फिर से इकट्ठा होने लगे और सरकार ने उस पर नज़र रखने के लिए यहाँ तक कि घुड़सवार सैनिक और पुलिस को भी तैनात कर दिया। किसको? जो बेरोजगार लोग थे, जो वर्कर थे, उनको कंट्रोल करने के लिए। और क्या हुआ, रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया, सस्पेंड कर दिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक बयान देने लगे।
26 तारीख को प्रदर्शनकारी जो मार्च कर रहे थे, प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में कहाँ आ गए? बाएं तट पर, जिधर ड्यूमा हुआ करता था, जिधर जार का महल हुआ करता था, और उस इलाके में इकट्ठा हो गए और 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालय पर हमला करके तहस नहस कर दिया। रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी, लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते असंख्य लोग, अनगिनत लोग सड़कों पर जाम हो गए। सरकारों ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए, नियंत्रण रखने के लिए एक बार फिर से घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया, लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। क्यों? गुस्साए हुए सिपाही ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही अफसर को गोली चला दी। बोली क्यों? क्योंकि मैं अब कोई भी क्रांतिकारी, कोई भी प्रदर्शनकारी पर मैं गोली चलाने वाला नहीं हूं। और अफसर गोली चलाने का आदेश दे रहे थे सैनिकों को, तो सैनिकों ने गुस्सा कर अपने अफसरों को गोली मार दी। 3 दूसरी रेजिमेंट ने भी बगावत कर दी, अपोज करना लगा। हड़ताली मजदूरों के साथ मिल गए सैनिक। उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत यानी परिषद का एस्टेब्लिशमेंट किया, ऑर्गेनाइजेशन गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए। कहाँ? जहाँ पर डूमा की बैठक हुआ करती थी। यहीं से पेट्रोग्राड सोवियत का जन्म हुआ। समझ में आ रही बात? अगले दिन प्रतिनिधिमंडल जार से मिलने गया। सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे, नहीं तो प्रदर्शनकारी और सैनिक आपके विरोध में आपकी जान भी ले सकते हैं। उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। किसने गद्दी छोड़ दी? जार ने ओवरथ्रोन कर दिया, अपने राजगद्दी को छोड़ दिया। सोवियत और ड्यूमा के कुछ नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली, जिसको हम लोग प्रोविजनल गवर्नमेंट कहते हैं। कौन कौन मिलकर प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाए? जार का राजशाही स्थिति खत्म हो गई और जार इस्तीफा दे दिया, जार रिजाइन कर दिया अपने पोस्ट से। तब सरकार चलाने के लिए कोई तो चाहिए, तो क्या किया? बहुत चालाक था जार। क्या किया? अपने इस्तीफा दिया। ड्यूमा के और जो मेंबर थे, उसके जो बहुत डियर और नियर थे, उनको नहीं इस्तीफा दिलवाया। तब क्या हुआ? कुछ सोवियत के मेंबर और कुछ ड्यूमा के नेता ने मिलकर शासन चलाने का क्या किया? फैसला लिया। तब क्या किया? बीच का रास्ता चुना गया, जिसको प्रोविजनल गवर्नमेंट कहा जाता है। प्रोविजनल गवर्नमेंट में कौन कौन लोग शामिल थे? तो सोवियत के कुछ लोग थे और ड्यूमा के कुछ नेता थे। तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान को सौंप दी जाए। संविधान होनी चाहिए रशिया में, उनका चुनाव होनी चाहिए, एडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर किया जाए। और फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राड की जनता में था। और लोग क्या करने लगे? अपोज करना स्टार्ट कर दिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फरवरी रेवोल्यूशन होने का मेन वजह क्या था? फूड ऑफ शॉर्टेज था। ठीक है। और 22 फरवरी को लोगों ने क्या किया? फैक्ट्री पर अटैक कर दिया, लॉकआउट कर दिया, तालाबंदी कर दिया, वीमेन भी सड़कों पर उतर गईं। गवर्नमेंट क्या कर दिया? कर्फ्यू इम्पोज कर दिया कंट्रोल करने के लिए भीड़ को। और 25 फरवरी को ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया गया। और क्या किया गया? 2 मार्च को जार ने भी क्या किया? एबिडिकेटेड कर दिया, ओवरथ्रोन कर दिया गया, उनको राजगद्दी से हटा दिया गया, रिज़ाइन दे दिया। तब रिज़ाइन देने के बाद सोवियत के कुछ लीडर और ड्यूमा के कुछ लीडर ने मिलकर किस तरह का सरकार बनाया? प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया। इसका इफेक्ट क्या हुआ भाई? इसका इफेक्ट क्या हुआ? तो रिस्ट्रिक्शन ऑन द पब्लिक मीटिंग, यानी कह सकते हैं कि फरवरी के बाद क्या हुआ वहाँ पर, फरवरी रिवॉल्यूशन जब हुआ तो क्या हुआ? इसका इफेक्ट ये देखने को मिला कि जो मीटिंग हुआ करता था
जो गैर कानूनी रूप से मीटिंग होता था उसकी सबको क्या किया गया, रिमूव कर दिया गया, रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया। सोवियत वेयर सेटअप एवरीवेयर, और सोवियत के तर्ज पर बहुत जगह क्या होने लगा, संगठन बनना स्टार्ट हो गया। सोल्जर कमिटी वेयर फॉर्म्ड इन द आर्मी एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट सा द पावर डिक्लाइनिंग द बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो, और धीरे धीरे बोल्शेविक पार्टी पावर में आने लगा और प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या होने लगा, धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा। ठीक है, तो हुआ क्या, आफ्टर फरवरी रेवोल्यूशन के बाद चेंजेस किस तरह का देखने को मिला। तो पहला क्या हम लोग अभी बात किए, पहला चेंजेस देखने को मिला कि जो पब्लिक मीटिंग पर या एसोसिएशन पर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, ठीक है, उस रिस्ट्रिक्शन को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। किसके बाद, आफ्टर फरवरी रेवोल्यूशन के बाद। और क्या किया गया, सोवियत लाइक अ पेट्रोगार्ड सोवियत वेयर सेट अप द एवरीवेयर, हर जगह क्या होने लगा, सोवियत के तर्ज पर क्या होने लगा, पेट्रोगार्ड सोवियत के तर्ज पर सोवियत का गठन होना स्टार्ट हो गया। और नो कॉमन सिस्टम इलेक्शन वाज फॉलोड एंड, और क्या हुआ, आर्मी ऑफिशियल, लैंड ऑनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट वेयर इन्फ्लुएंस द प्रोविजनल गवर्नमेंट। और प्रोविजनल गवर्नमेंट में थे कौन, कह रहा है कि प्रोविजनल गवर्नमेंट में सैनिक अधिकारी थे, लैंड ऑनर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बहुत प्रभावशाली थे। उनमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन करना चाहते थे। जनसभा करने और संगठन बनाने पर जो लगी पाबंदी हटा ली गई। हालांकि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोगार्ड में सोवियत के तर्ज पर सब जगह सोवियतें बना ली गई। और क्या चेंजेस देखने को मिला कि अप्रैल 1917 में बोल्शेविक के जो एग्जाइल ने कर दिए गए थे नेता, लीडर, जिसको व्लादिमीर लेनिन नाम है, वो रशिया लौट आए थे। और लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। कितना से, 1914 से। कौन विरोध कर रहा था, बोल्शेविक पार्टी का जो लीडर थे मेन, लेनिन कर रहे थे। उनका कहना था कि अब सोवियत की सत्ता अपने हाथों में लेनी चाहिए। लेनिन ने बयान दिया, ये बात कहा, क्या कहा, तीन डिमांड रखा प्रोविजनल गवर्नमेंट से। क्या रखा, युद्ध समाप्त किया जाए, सारी ज़मीन किसानों के हवाले की जाए और बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया जाए। और इसी ये तीनों डिमांड किससे किया, प्रोविजनल गवर्नमेंट से किया, रशिया का। और इसी 3 डिमांड को हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। लेनिन का अप्रैल थीसिस कहा जाता है। Lenin wanted the Bolshevik party to rename itself the Communist Party to indicate, और लेनिन ने क्या किया, बोल्शेविक पार्टी के ज़्यादातर लोग जो थे ये इस तरह से बात जब सुना बोल्शेविक की बात कि बोल्शेविक पार्टी के लेनिन ने इस तरह का डिमांड किया है, किससे, प्रोविजनल गवर्नमेंट से, तो सुनकर काफ़ी हैरानी हुई। उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया है, इसलिए फ़िलहाल प्रोविजनल गवर्नमेंट को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। लेकिन अगले कुछ महीनों की घटना ने उनकी सोच बदल दी। गर्मी में मजदूरों ने आंदोलन और फैल गया। जो इंडस्ट्रियल इलाका था, फैक्ट्री कमेटियाँ बनाई गई। इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के लिए मालिकों के तौर तरीकों को सवाल खड़ा करने लगे। ट्रेड यूनियन की तादाद बढ़ने लगी। सेनाओं में सिपाहियों की समितियां बनने लगी। जून में लगभग 500 सोवियत ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपनी प्रतिनिधि, अपनी रिप्रेजेंटेटिव भेजें। जैसे जैसे प्रोविजनल गवर्नमेंट की ताकत, पावर कमज़ोर होने लगी और बोल्शेविक का प्रभाव बढ़ने लगा, सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी। सरकार ने फैक्ट्री चलाने की मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिशों को रोकना और मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। और जुलाई 1917 में बोल्शेविक द्वारा आयोजित किए गए विशाल भारी भरकम प्रदर्शनकारी को भारी दमन किया गया। बहुत सारे बोल्शेविक बेचारे नेता जो थे, छिपना और भागना पड़ा उनको। किसके द्वारा, प्रोविजनल गवर्नमेंट चाहती थी, अपनी कमजोरी को छुपाना चाहती थी, इसलिए भीड़ पर हमेशा अटैक किया करती थी, जिसके कारण बोल्शेविक के नेता को छिपना पड़ा और भागना पड़ा। गांवों में किसान और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता
क्या हो गए, अंडरग्राउंड हो गए। भूमि विन जो रीडिस्ट्रीब्यूशन के दबाव डालने लगे थे, इस काम के लिए भूमि समितियां बना दी गई और सामाजिक क्रांतिकारी से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच में किसान ने बहुत सारे जमीन पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो हम देख रहे हैं कि फरवरी रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, तो पहला कारण चला कि फूड ग्रेन्स के कारण ऐसा हुआ था और प्रोविजनल गवर्नमेंट सरकार चलाने में सक्षम नहीं था, इसलिए बोल्शेविक पार्टी ने उस पर दबाव डाला और उसी समय क्या किया, लेनिन ने भी 3 डिमांड्स कर डाला था बोल्शेविक पार्टी से। इस तरह से क्या हुआ, फरवरी रिवॉल्यूशन हुआ। और जब फरवरी रिवॉल्यूशन हुआ तो उसका आउटपुट बहुत बढ़िया मिला। क्या मिला आउटपुट, धीरे धीरे प्रोविजनल गवर्नमेंट डाउन होने लगा और बोल्शेविक पार्टी पावर में आने लगी। इस तरह से हमारा जो है फरवरी रिवॉल्यूशन का प्रभाव देखने को मिला। अब हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट 7 होगा उसमें हम अक्टूबर रिवॉल्यूशन की बात करेंगे। फिर रशिया में क्या होता है, फरवरी के बाद अक्टूबर में रिवॉल्यूशन होता है, वो क्यों होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पार्ट 7 में हम लोग अक्टूबर रिवॉल्यूशन की बात करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आई रिक्वेस्ट टू ऑल like and share with the other person, subscribe also. Thank you very much. Bye bye.